देखी है कभी, रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी। मेरे तो आदमी बोल रहा था मैं मरने के बाद वृंदावन चले जाना। साल भर हो गई, उन्होंने कभी नहीं सोची लेकिन हम देख के पावा भाई मरिए की जिंदगी देख के पावा। सोच रहा था बच्चा बड़ा हो जाएगी, थोड़ा सुख शांति होगा। तो किस्मत में सुख नहीं है तो बच्चों को क्या गलती है। हाथ से बात होता है, दिमाग टेंशन में आता है, हाथों में दर्द होती है। मेरा आदमी गुजर गया, पीछे मेरे को धोखा दे दिया। एक बेटी है, उसने भी मेरे को धोखा दे दिया। फिर उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया। तो बात तुम्हें भी लाइक में बुरी बुरी माँ है। बच्चे हैं 15 चरण में। उसने कहा 15 दिन लगेंगे, मेरे को रिजर्वेशन कराना पड़ेगा तब मैं आ सकता हूँ। नहीं अभी तक आया। हरिदास दुलारी न पढ़े न लिखे न गुनो है कछु, मुख श्री हरिदास कृपा करिए, थोड़ी रह गई बंदे। ये कहानी वृंदावन की उन विधवाओं की है जिन्हें न जाने कितनी बार दिखाया और सुनाया जा चुका है। इनकी आंखों की उदासी, चेहरे पर पड़ी झुर्रियां, कंप कपाते हाथ और लाठी के सहारे चलती इन विधवाओं की जिंदगी के दर्द को महसूस किया जा सकता है। वृंदावन की गलियों में अपनों के प्रेम से ठुकराई ये कृष्ण प्रेम की तलाश में भटकती रहती हैं। दिल तो कृष्ण भक्ति में डूब जाता है, लेकिन इस शरीर का क्या करें जिसे भूख भी लगती है। मौसम के थपेड़ों से बचने के लिए सिर पर एक छत भी तो चाहिए। बीमारी के हाल में जब आखिरी सांसें गिन रही हों, तो कोई अपना ना हाथ पैर दबाने वाला है, ना माथे पर हाथ रखकर दिलासा देने वाला। किसी के हाथ आगे बढ़कर दवा नहीं देते और ना कानों को 2 शब्द प्यार के ही सुनाई पड़ते हैं। इस उम्र में भी सब कुछ खुद ही करना है। प्यार और प्यारे जिन्हें ये छोड़ आई हैं, कई तो ऐसी हैं जिन्हें वो ही यहाँ छोड़ गए, जिन्हें सीने से लगाकर पाल पोस के बड़ा किया। मेरे तो आदमी बोल रहा था तू जब दुनिया सब छोड़ दे आए, तू मैं मरने के बाद वृंदावन चले जाना। हाँ, गोविंद धाम में उधर रहना। किस्मत के बात तो बोल नहीं सकते है, उधर मौत हो जाएगी तो थोड़ी अच्छा किस्मत है। यही से जिंदगी काटते काटते आ गया। सोच रहा था बच्चा बड़ा हो जाएगी, थोड़ा सुख शांति होगा। तो किस्मत में सुख नहीं है तो बच्चों को क्या गलती दूँ। सुख होती तो छोटा उम्र में ना बहू मरती, ना बच्चा होना तो होती, ना लड़का जिंदगी बर्बाद होती। वृंदावन का रंगजी मंदिर। हर दिन कई भक्त आते हैं यहाँ भगवान के दरबार में झोली फैला के कुछ मांगने, मगर शायद ही उन्हें मंदिर के बाहर बैठे ये चेहरे कभी याद रहते हों जिन्होंने उनके आगे झोली फैलाई। लेकिन जैसे ही आप इनकी जिंदगी की गहराइयों में झांकने की कोशिश करते हैं तो वक्त खुद ब खुद ठहर सा जाता है।
ये माँ बड़ी देर से बैठी है मंदिर की दहलीज पर, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ती। कुछ देर बाद खड़ी हो जाती है। हिचकिचाते हुए कटोरा आगे बढ़ाती है। एक सिक्का हथेली में आ गिरता है। सिक्के को निहारती उसकी आंखें दिमाग के उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही जो पूछ रहे हैं कि कितनी जरूरतें पूरी कर पाएगा ये एक सिक्का। किराए के मकान में रहते हैं। हाँ, मांग के खाते हैं, मांग के किराए देते हैं, मांग के किराए चुकाते। ऐसे आप लोगों से मांग लिए 1 रुपए दे गए, कोई खुशी हुई 5 दे गए, मांग के खाना बनाकर, और फिर उस घर में किराए में रहते हैं ना, उसके किराए। वृंदावन के विश्रामों में रहने वाली विधवाओं को सरकारी पेंशन मिलती है, लेकिन जो मिलता है उतने में गुजारा कैसे हो। 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से साल में 2 बार इन विधवाओं के खातों में 1800 रुपए आते हैं। करीब 4000 रुपए सालाना आमदनी में इन महिलाओं को खाना और दवा दारू का खर्च उठाना होता है। वहीं सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ की तरफ से 2000 रुपए हर महीने इन विधवाओं के खातों में जमा हो जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी का फर्क करीब 1700 रुपए का है। समस्या तो सुनी हमने, लेकिन समाधान क्या निकाला जाए? तो पहला निकाला हमने कि उनको खाने का पैसा मिलना चाहिए। पूछा उनसे कि कैसे पैसा, कोई एनजीओ बना के खाना देगा आपको या आप लोग अपने बना के खाएंगे? सबने कहा कि अपने बना के खाएंगे। एनजीओ को देंगे तो खाना जैसे तैसे देंगे, हमको वही खाना पड़ेगा, तो पैसा सीधे दीजिए। 1 महीना हमने दिया 1000 रुपया, बाद में फिर 2000 रुपया दिया उनको खाने के लिए। सरकारी और निजी आश्रम इतने नहीं हैं कि वृंदावन में आने वाली हर विधवा को इन आश्रमों में जगह मिल सके, और जिन्हें जगह मिली भी है उन पर भी गोपाल की कृपा बस थोड़ी सी ही ज्यादा है। लेकिन इन सरकारी आश्रमों में जिंदगी आसान नहीं है। ये वृंदावन का सरकारी आश्रम है। इतनी जगह नहीं है सरकार के आश्रम में कि सारी महिलाएं वहां पे रह पाए, और आश्रम बना ले, पर आश्रम ऐसे हो जहां पर उनकी इज्जत की जाए और जहां पर वो अपने आप इज्जत के साथ सर ऊंचा करके अपना घर समझ के रह सके। यहाँ लगभग 400 विधवाएं रहती हैं, जहाँ पहुंचकर सुनाई दी एक आवाज, जिस आवाज को सुन कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ चले। मीठी मीठी है आंखों में आंसू में कलम डिबो, छुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले, बंदे होश संभल ले होश कर दे, कहाँ से तू आया है किधर को जाना है, तेरा दर्द न जाने को। भजन गुनगुनाती इस माँ ने करीब 1 महीने से रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया है। खाना ना खाने की वजह है एक डर इस बात का कि अगर खाना खाया तो शौचालय जाना पड़ेगा। कुदरत से कैसे लड़ पाएंगी? चोट लगने की वजह से पिछले 1 महीने से बिस्तर पर थी। बिना किसी सहारे के बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। ऐसे में अगर बिस्तर खराब हो गया तो कितना शर्मनाक होगा। शर्म का यही डर पिछले कई दिनों से पेट में उठती भूख की टीस को दबा रहा था। ये फ्रैक्चर हुआ, मैंने आज ये रोटी खाई है आपके साथ, वो भी ये मेरा खोया वो पुत्र मिल गया है, इसलिए खुशी मेरे चढ़ गई, मैंने आज ये खाई। इतने रोटी नहीं खाई, ना खाई मैंने, जीना नहीं, बच्चे हैं आंध्रा च रह, पुत्र जोड़ा है ना आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उसने कहा 15 दिन लगेंगे, मेरे को रिजर्वेशन कराना पड़ेगा तब मैं आ सकता हूँ, नहीं अभी तक आया। लेकिन ब्रिज की धरती पर पुण्य कमाने आने वालों में से एक परिवार ऐसा आया जिसने इस माँ की मदद की। इस
परिवार ने अपने खर्चे पर इनके लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया और इस माँ को उस भले इंसान में अपना बेटा नजर आने लगा है। चेहरे अलग हैं, लेकिन दर्द सबका एक जैसा ही है। जहाँ भी नजर डालिए वहीं उदास आंखें पीछा करती हैं। सरकारी आश्रम है तो उनका इंतजाम भी सरकारी है। दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन असर नहीं करती। जो पैसा मिलता है वो इनकी बीमारियों पर ही खर्च हो जाता है। रहने को छत तो है, लेकिन हालात बदतर। बरसात का पानी कमरे के अंदर तक भर जाता है। दीवारों में सीलन है। दीवारों का हाल भी इन विधवाओं की आत्मा जैसा ही हो चला है, बेरंग और बेआस। एक कमरे में 25-30 महिलाएं रहती हैं, लेकिन सुविधाएं अधूरी हैं। पूरा कमरा सिर्फ 2 ही चालू पंखों के भरोसे है। बल्ब भी 2 ही जलते हैं। कमरों की ही तरह अंधेरा इनकी जिंदगी की सच्चाई बन चुका है। मेरा आदमी गुजर गया, पीछे मेरे को धोखा दे दिया। एक बेटी है, उसने भी मेरे को धोखा दे दिया। फिर उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया। तो एक पड़ोसी रहता था, उस पड़ोसी से कहिए भाई मेरे को ऐसी जगह छोड़ा जहाँ मैं पेट भर सकूं। फिर वो मेरे को यहाँ छोड़ दिया। कोई मन करता है? नहीं, मेरे से बहुत सलूक ऐसा किया है, मैं जा ही नहीं सकती। मतलब एक माँ को आप इतना बेइज्जत कर दें कि वो माँ दोबारा से अपने ही घर में नहीं रहना मांगती और समाज उसके साथ खड़ा नहीं होता। समाज उसके लिए, उसके परिवार से बात नहीं करता कि आप उसको इज्जत का तो हक दीजिए। अपनी यादों को सहेजे ये महिलाएं बस बांके बिहारी को ही याद रखना चाहती हैं। कुछ पुरानी यादें हैं, पति की पुरानी तस्वीर और एक बंद अटैची जो अब नहीं खोलती। ये अटैची उस बेटे की आखिरी निशानी है जिसमें 2 कपड़े रखवा बेटे ने कहा था कि चल माँ तुझे वृंदावन घुमा लाऊं। बेटा चला गया और मुंह चिढ़ाती अटैची रह गई। वृंदावन में जो माताएं हैं वो भीख मांगती थी खाने के लिए और भजन करती थी सुबह शाम। तो 4 रुपया सुबह और 4 रुपया शाम में मिला करता था। और उसके बाद दवा की व्यवस्था कोई थी नहीं। सबसे जो खराब बात थी कि मरने के बाद उनके लाश को काट करके यमुना जी में बिना संस्कार के फेंक दिया जाता था। तो ये बात रिपोर्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट में। पूरी जिंदगी मेहनत कर जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बच्चों के लिए बुढ़ापे में माँ का सहारा बनना मुश्किल हो गया। बेटों के पास करोड़ों की धन दौलत है, लेकिन माँ की सेवा का वक्त आया तो वृंदावन की गलियों में बेसहारा छोड़ दिया। इतने इतने छोड़ के बाप मर गया था। 4 बच्चों को पाला, ये हाथ टूट गया। खेतों में काम किया, स्कूल में पढ़ाती थी प्राइवेट। जो मुझे मजदूरी मिली बच्चों को पढ़ाना, स्टैंड करना, उनकी शादी करना, बच्चों को खेलनी, तो उसमें गई मेरा हाथ टूट गया। फिर भी टूटे हाथों से खेतों में काम करके उनको रोटी दी। बहुत हद से बार दुख होता है, दिमाग टेंशन में जाता है, हाथों में दर्द होती है कि पिछले पाप होंगे। मैं कहती तुम पाप के पुतले बनकर आए हो। उनके चेहरे देखो, शेरवानियां डाली हुई हैं, कोठियां हैं, कारें चल रही हैं। क्या मेरे नसीब खराब है, फिर भी रोटी तो तुम्हें दे रही हूँ। रोटी मेरे हाथों में, हर प्रकार का मेरे पास हुनर है। जिनको परिवार वालों ने छोड़ दिया, उनकी सुध भला सरकार भी क्यों लेती? इसीलिए साल 2008 में एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में रह रही विधवाओं का हाल जानने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। आयोग ने 2010 में जो रिपोर्ट पेश की, उसके आंकड़े वृंदावन की विधवाओं के आंसुओं की कहानी परत दर परत पेश करते हैं। आयोग के मुताबिक
यहाँ रहने वाली औरतें 56 से 90 साल की हैं, जिनमें से 60% औरतों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन यही वह उम्र भी होती है जब बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देखभाल, खान पान और सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन ये सुख तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और चिकित्सा से भी ये विधवाएं महरूम हैं। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वृंदावन में विधवाओं के लिए 3 तरह के आश्रम चलते हैं, जिनमें सरकारी, गैर सरकारी और गुरुओं की तरफ से चलाए जा रहे आश्रम प्रमुख हैं। जिन औरतों को यहाँ जगह नहीं मिलती, वो किराए पर रहने को मजबूर हैं। सरकारी योजना के तहत तो एक तो यह है कि वृंदावन में आते वक्त ही एक पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया जाए, आने की वजह और स्थितियां पता हो और आने के साथ जुड़ी हुई उम्मीदें क्या हैं, और डीएम के मार्फत इस योजना को बड़ी आसानी से लागू किया जा सकता है। अगर आपके पास पंजीकरण है तो आपको पता होगा सालाना तौर से कितने इतने निराश्रित लोग वृंदावन की तरफ आते हैं, तो योजना को लागू करने में शायद ज्यादा आसानी रहेगी। हकीकत की जमीन पर इन विधवाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इन विधवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या रहने और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। जरूरत है कि करीब 6000 विधवाओं के रहने और खाने के बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि ये विधवाएं भी सर उठा के जी सकें। साथ ही ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ हैं, जिसकी वजह से अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा पाती हैं। इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि इन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले। और एक बड़ी बात है इन विधवाओं के परिवारों का बेरुखी भरा रवैया। अगर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 को सख्ती से लागू किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। इस उम्र में ये माएं चाहती हैं तो बस प्यार के 2 शब्द, और कोई ऐसा जो उनके अकेलेपन में उनका सुख दुख बांटे। जैसे हम बच्चों को गोद लेते हैं, ठीक उसी तरह हम और आप इन माओं को भी सहारा दें। खाली वक्त में उनसे मिलने चले जाएं, ताकि 2 पल के लिए ही सही उनके चेहरे पर खुशी आए। यदि इस देश के लोग हैं जो एक माता को भी अपने पास, हम गोद लेना नहीं कहते हैं, उनको सुविधा के लिए अपने पास रख लें और जो भी करें या गोद ले सकते हैं, तो एक माता को यदि एक आदमी हेल्प कर दे तो टोटल तो 4 करोड़ विधवाएं हैं ही इस देश में। और शायद विधवाएं तो बाहर में है ही नहीं, जो घरों में है, असंपन्न घरों में है, विधवा तो है पर संपन्न घरों में है, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। ऐसे लोगों को चाहिए जो उपेक्षित हैं, तो इनकी संख्या जाए तो है ही नहीं। सोचिए, ये महिलाएं जिन्होंने दूसरों की हर इच्छा पूरी की हो, आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज हैं। न जाने कितनी बार अपने बच्चों की फरमाइश पर मीठी खीर, स्वादिष्ट खाना खिलाया होगा, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर एक रोटी के लिए भी इन्हें किसी दानी का इंतजार करना पड़ता है। ये विधवाएं दिन रात कोशिश करती हैं कृष्ण भक्ति में डूबकर अपने सारे रिश्तों को भुलाने की। कृष्ण में लीन हो खुद को भूल जाने की। छोटी छोटी इच्छाएं सर ना उठाएं, पेट की आग मन को ना जलाएं, अपनों की यादें ना सताएं, इसीलिए राधे राधे जपते दिन काट रही हैं। ना उम्मीदें हैं, ना आस है। बूढ़ी बेबस आंखों को बस इंतजार है वृंदावन की मिट्टी में मिल जाने का। रिश्तों की नातों की बात है ये तो जज्बातों की, रिश्तों की नातों की बात है ये तो जज्बातों